सुप्रभात। एक बार फिर आप लेकर आए हैं आपके लिए सेहत की सौगात ओम योगा मेडिटेशन सेंटर कैथल। आप हमारी पूरी वीडियो देखा कीजिए, बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत नए नए आसन, बहुत यूनिक सी चीजें हम लेकर आते हैं आपके लिए। अभी पूरी क्लास हमारी हो चुकी है, थोड़ा सा सेटिंग के आसन हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। फेसबुक पर संध्या के नाम से हूं मैं, आप सर्च कर सकते हैं। वहां पे बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाइव आपको मिलेंगी वहां पे, तो मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी। चलिए, शशक आसन, जैसे पहले भी आपको अभ्यास करवाया था। शशक आसन, इनहेल अप, लेंथन योर स्पाइन, अपनी स्पाइन को सीधा करें और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए ऐसे रिलैक्स करें। ध्यान रखिए आपके एड़ियों पर ये आपके बर्ड्स लगे रहे। सांस भरेंगे, छोड़ देंगे, सांस भरेंगे, छोड़ देंगे, इनहेल एक्सहेल। शशक आसन अकेला ऐसा आसन है, वैसे तो सभी आसन बहुत रिलैक्सिंग भी हैं, लेकिन ये आसन बहुत अच्छा है आपके अनिद्रा के रोग के लिए। आपका चिड़चिड़ापन, जो एक मूड स्विंग्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, गुस्से को शांत करने के लिए। अब अपने दोनों नीज में फासला कर लेंगे, दोनों नीज को खोलेंगे। ये दोनों नीज को हमने ऐसे खोल दिया, बीच में हमने हाथ रखा and slowly slowly you have to go like this। श्यामलाल जी कर लेंगे तो आप भी कर लेंगे बहुत अच्छे से। हाँ नहीं, आप फिर ऐसा करें, आप प्राणायाम ही कर लेंगे। हाँ जी, प्राणायाम कर लें, पीछे लगा के ना बहुत अच्छे से, कपाल भाती। ऐसे आपने चिन डाउन किया यहाँ पे, इधर से आप उठे नहीं, यहाँ पीछे आप लगे रहेंगे और ऐसे। ये और भी ज्यादा रिलैक्स है। चेस्ट को नीचे लगाया आपने, चिन को लगाए या माथे को लगाए, आपकी मर्जी है। एक और जो रिलैक्सिंग पोज है वो हमारी इन्वेंशन है, वो भी आपको बताएंगे। आइए वापस एक बार, अब ये दोनों हाथ अंदर की ओर, एक फ्रॉग पोज। ये देखिए, ये दोनों हाथ अंदर, देखिए ऐसे 1 2 एंड डाउन। ये भी फ्रॉग पोज, बैठा हुआ मेंढक जैसे होता है वैसी स्थिति बन जाती है और इसमें पूरा रिलैक्स होता है। जब बहुत ज्यादा हम लोग आसन करते हैं, जैसे कई क्लास होती है हमारी, तो थक जाते हैं, तो ये जो आसन है, इस आसन में रिलैक्स करने से सारी ही थकान चली जाएगी आपकी। दोबारा देख लें, मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। वापस आइए और दोबारा कीजिए। देखिए, ऐसे आपने सामने अपने नीज को खोला है, ये हाथ आपके दोनों अंदर और ऐसे आप रखते हुए, चिन आपकी नीचे रहेगी मैट पर और आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे। दिन भर काम किया है आपने, किचन में कई घंटे खड़े होकर काम किया है, तो अगर आपको 1 मिनट का समय, 2 मिनट का समय भी मिलता है रिलैक्स का, तो आप थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स कर लीजिए, तो बहुत ज्यादा आराम आपको मिल जाएगा। अब रिलैक्सिंग के हमने 3 पोज इसी में करवाए। सबसे पहले पांव मिलाकर सांस भर के धीरे धीरे नीचे, शशक आसन करिए अभ्यास। हाथ सीधे भी रख सकते हैं, ऐसे एल्बो डाउन करके, और भी रिलैक्स फील होगा। अब अपने लेग्स को, अपने घुटनों को ऐसे सामने खोल देंगे, यहाँ पे हाथ रखेंगे और ऐसे धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए यहाँ हेड डाउन या चिन डाउन। चेस्ट में नीचे लगे। दूसरा पोज ये रिलैक्सिंग था।
और तीसरा पोज इसी में, हाथों को अंदर करते हुए ऐसे, नीचे हाथ अंदर करते हुए और ऐसे ऐसे लेट जाइए, फुल रिलैक्सिंग पोज। आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत आराम मिलने वाला है इसमें। स्पाइन पूरा रिलैक्स कर रही है। इधर से आपने क्या किया, अब चिन को ऐसे रखा हुआ था, अब आपने राइट साइड अपना फेस लिटा दिया। राइट जो है आपका, राइट साइड आपका फेस हो गया, तो जो लेफ्ट गाल है, लेफ्ट चीक है, जो गाल है आपका, वो नीचे ऐसे मैट पर थोड़ी देर ऐसे रिलैक्स किया। अब वापस चिन डाउन, और अभी हमने इस तरफ अपना फेस कर लिया। आपका राइट जो है चीक अब मैट पर है, दायां गाल आपका मैट पर है, और अब बाईं ओर आपका फेस है, आपका मुंह है। बहुत अच्छा रिलैक्सेशन है ये। सर्वाइकल एरिया आपको भी रिलैक्स कर रहा है, और बहुत अच्छी नेक की एक्सरसाइज भी है। ये देखिए रिलैक्स मिल रहा है कौन मैडम? अभी हमने बहुत अच्छा वर्कआउट किया है, तो लाइव वीडियो का लिंक मैं आपके पास शेयर कर दूंगी आज का। उसके बाद हम जो ये रिलैक्स कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है रिलैक्स। आसन का लाभ भी मिल रहा है और हम आराम भी कर रहे हैं। आइए वापस। ये एक रिलैक्सिंग पोज था। अब आपको लेट कर कैसे रिलैक्स करना है वो बताती हूँ। देखिए, आप उल्टे लेट गए आप, और आपका हाथ दायां नीचे, बायां उसके ऊपर, माथा आपने रखा है अपनी दोनों हथेलियों पर, और पांव को आपने खोल दिया है मैट के जितना। एरिया अंदर, पंजे बाहर करके आप करेंगे रिलैक्स। ये आपको अगर कोई कहे डू रिलैक्स इन मकर आसना, मकर आसन में रिलैक्स करेंगे, तो तब आप करके दिखाएंगे, या तब आप रिलैक्स ऐसे करेंगे। ये भी रिलैक्सिंग के लिए बहुत अच्छा आसन है, आराम के लिए बहुत अच्छा। मगरमच्छ की तरह सो जाइए। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें ऐसे, फिर इसी पे अपनी चिन लगा दें ऐसे। जहां माथा लगाया था वहीं पे चिन ऐसे लगा, चिन लगाए और ऐसे मुट्ठी बना दें। चिन दोनों मुट्ठियों के ऊपर अपने चिन रखें। सर्वाइकल के लिए बहुत रिलैक्सिंग पोज है। अगर आपको चक्कर आते हैं सर्वाइकल की वजह से, तो आप ये जो है पोज करें। पूरा प्रेशर ठुड्डी का आपने यहां देना है, ऐसे नहीं देना कि बहुत जोर का नहीं, आराम से। प्रेशर ऑलरेडी आएगा। फिर आपको अपनी गर्दन जो है राइट साइड लेकर जानी है, थोड़ी वहीं रहेगी, और फिर लेफ्ट ऐसे यहां टच करना, फिर यहीं पे थोड़ी रहेगी और ऐसे टच करना साइड से। दिख रहा है आपको कैसे टच करना है? तो इससे भी आपका सर्वाइकल एरिया बहुत, मतलब आपकी गर्दन में जो दर्द रहता है लगातार, उससे बहुत आराम मिलेगा। फिर ये पोज तो है ही। अब वो वापस ले लेग्स को, नीज को मिला लीजिए, पंजों को लिटा लीजिए, और ये बच्चे जैसे बैठते हैं ऐसे, मतलब आप ऐसे बना के
ऐसे लगा लीजिए, ऐसे दोनों मुट्ठी ऐसे बना के और ऐसे अच्छे से प्रेस कीजिए, ऐसे पूरा प्रेशर आ रहा है। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। पूरा अब यहाँ नेक पे पीछे पूरा प्रेशर, और आगे से अब ये ऐसे हाथ करेंगे चलिए, और ऐसे, और अच्छे से प्रेशर नहीं, प्रेशर डालेंगे। थोड़ा पेन फील हो रहा है, रिलैक्स कर दें, वापस आ जाइए मकर आसन। ऐसे पाँव खोलकर, ये पोज जरूरी मैंने आपको नेक के लिए भी बताए हैं और रिलैक्सिंग के लिए भी आपको पोज बताए, जो आपके बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, स्पाइन के लिए अच्छा रहेगा। एक और आसन में आप विश्राम कर सकते हैं, बाल आसन, बेबी पोज। एक हाथ आपका पीछे सीधा और एक हाथ को आप लेग को भी फोल्ड करेंगे और एक हाथ को भी फोल्ड करेंगे और ऐसे देखिए, ऐसे आंखें बंद रहेंगी। हमारी किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है। छोटा बच्चा ऐसे सोता है, इसलिए इसका नाम बाल आसन रखा गया। बाल आसन में विश्राम करेंगे। अब जितनी देर हमने इस तरफ अपने लेफ्ट साइड विश्राम किया है, वैसे ही अपने राइट साइड पर विश्राम करेंगे। ये हाथ सीधा, हाथ सीधा, लेग फोल्ड, वन हैंड फोल्ड, ऐसे विश्राम करें। ये जो लेग तुमने ऐसे की ना, ऐसे इसको फोल्ड की, हाँ, एकदम ढीला छोड़ दीजिए शरीर, सांस को आने दीजिए सामान्य रूप से, और इनहेल एक्सेल बराबर चलता है। वैसे नीचे से हाथ निकाला इधर, देखिए ऐसे, और पलट करेंगे। पलट कर आसन पर सीधे लेट जाए। दिखाई दे रही हूं मैं आपको, सब दिख रहे हैं हम लोग। एक और पोज जो आपके रिलैक्सिंग के लिए आपको करना है। बहुत ज्यादा शरीर थक गया है और आपको तुरंत आराम चाहिए। मान लीजिए घर में कोई फंक्शन है आपके और वहां पर बहुत काम है, तो आपने बहुत काम किया है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा तरोताजा होना है क्योंकि आपको आगे भी काम करना है। तो उसके लिए आपको कैसे आप अपने आप को, बॉडी को रिलैक्स करेंगे, उसके लिए देखिए आप, देखिए सांस भरेंगे। सबको पता है ऑक्सीजन का एक अच्छा जो मात्रा है वो हमारी शरीर को ताजगी लाने के लिए पर्याप्त रहती है। तो ऑक्सीजन खूब अच्छे से भरेंगे, होल्ड करेंगे और कैसे रिलैक्स करेंगे आप सीखिए। आप हमसे देखिए, हाथों को आपने अपने शरीर के साथ और अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर से ऐसे, अंगूठा अंदर उंगलियां ऊपर से क्रॉस करके ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे। अब एक सांस भरेंगे और अपने पंजों को, ये पंजे ऐसे है ना, ऐसे तान देंगे आगे की ओर और सर सीधा, सांस भरेंगे और पूरे शरीर को आपने टाइट करना है, लाइक पूरे शरीर को तानना है, एकदम से तानना है पूरे शरीर को। फिर एकदम से जैसे सांस छोड़ेंगे, मुट्ठी खोल देंगे और पूरे शरीर को रिलैक्स कर देंगे। ये बहुत ज्यादा अच्छा एक अभ्यास है जो आपको बहुत जल्दी रिलैक्स कर देगा। आप करके देखें, मजा आ जाएगा। जब हम लोग टाइट करेंगे तो एक वाइब्रेशन होगी शरीर में,
पूरा टाइट कर देंगे हर चीज को। यस, करिए मेरे साथ। मुट्ठी बनाइए, साइड में रखिए, सांस भरिए एंड टाइट योर बॉडी। सारे शरीर को एकदम टाइट कर दे, पंजों को आगे की ओर, बट्स को भी, ये एरिया नीचे, चेस्ट, शोल्डर्स, सब पूरा टाइट, अच्छे से टाइट कर दे एंड रिलैक्स। सांस को बाहर छोड़, सांस को अंदर भर के आप होल्ड करेंगे, सारे शरीर को एकदम से तानेंगे, टाइट करेंगे और फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे। कोई बात नहीं, आप एक्यूप्रेशर कीजिए। सांस लेंगे, टाइट योर बॉडी, इस तरह से 4-5 बार अगर अभ्यास करेंगे आप तो देखिए शरीर कैसे रिलैक्स हो जाएगा। अभी एक और आसन में आपको सुप्त ताड़ासन, सुप्त ताड़ासन भी में पहले भी वीडियोस हैं सुप्त ताड़ासन के बारे में। हाथ दोनों ऊपर ले जाएंगे, जैसे आप ताड़ासन का अभ्यास नीचे करते हैं उसमें हम पंजों पे आते हैं, यहाँ आप एड़ियों के ऊपर स्ट्रेस करेंगे, पंजे आगे की ओर मोड़ेंगे और बिल्कुल पीछे, जैसे एक ताड़ासन करते हैं ना वैसे ही अपनी स्थिति बनाएंगे। और नाभि से आप 2 हिस्सा अपना महसूस करेंगे, एक हिस्सा आप आगे खींचेंगे, एक हिस्सा आप पीछे खींचेंगे। जैसे ही आप स्ट्रेच करेंगे उसके बाद आप देखिए कितना रिलैक्स आपको फील होता है। दोनों हिस्से अलग खींचेंगे, देखिए चाहे तो हथेलियां अपने हाथ अपने इंटरलॉक कर लें, नहीं करें तो सीधे ही रखें और सांस भरेंगे एंड होल्ड and stretch opposite parts, stretching opposite sides, like leg को opposite stretch करेंगे और hands को opposite stretch करेंगे और जो बीच का हिस्सा है वो नाभि का हिस्सा रहेगा, नाभि को दोनों ओर खींचेंगे opposite। Inhale, hold and stretch, full stretch। जब पूरा stretch आ जाएगा तो आपको नाभि पे एकदम से ऐसा खिंचाव फील होगा, आपका पेट भी कम कर देगा सुप्त ताड़ासन। एंड रिलैक्स, यहीं पे रिलैक्स हो जाएंगे। अगेन इनहेल, शरीर की चर्बी भी दूर करेगा, बच्चों का कद भी बढ़ाएगा और साथ में नाभि ऊर्जा, नेवर पार्ट में जो हमारा पावर रहता है उसको भी एक्टिवेट करेगा, नाभि ऊर्जा। इनहेल एंड स्ट्रेच, slowly relax, again inhale and stretch। आप दूसरे पंकज दूसरे दूसरे आवाज, full stretch and relax, slowly relax। अब रिलैक्स करेंगे, अपनी हथेलियों को ऐसे खोलकर आसमान की ओर उसका रुख करेंगे, उसका मुंह करेंगे और लेग्स को मैट के जितना खोल देंगे ऐसे, और अपने सर को दाएं या बाएं जहां आपको लगता है कि आपको रिलैक्स फील होगा तो वहां पे अपना सर रखें। पंकज दूसरे पे चलो, जो घूमता रहे उस पे चलो, नहीं तो वैसे चलने वाले पे चलो। तो ऐसे आप करके सर को एक तरफ और ऐसे रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल हाथ पांव को ढीला छोड़ देंगे। यह प्रक्रिया अंधेरे कमरे में की जाती है जहां रोशनी कम से कम हो। यहाँ भी हम रोशनी एकदम से बंद करके फिर अभ्यास ही कराते हैं। थोड़ा सा अभ्यास मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ आज।
शिथिल आसन है। आपको करेगा पूर्णतः आरामदायक अवस्था में, ताकि आप गेन कर सके दोबारा से अपनी एनर्जी, अपनी पावर को, अपनी ऊर्जा को दोबारा से संचित कर सकें। और उस समय की थकान जो आपको क्रिया के दौरान हुई है, आप उससे छुटकारा पा सकते। एकदम ढीला छोड़ दे अपने शरीर को। मन की आंखों से आप पूरे शरीर को देखिए, मन की आंखों से देखिए आप पूरे शरीर को, हाथ पैर, नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक। पांव से अपने आप को ढीला करना शुरू करेंगे। अपने पांव के पंजे, सबसे पहले अंगूठा एकदम ढीला छोड़ दें, पूरा पांव एकदम ढीला छोड़ दें, अपनी पिंडलियां एकदम रिलैक्स कर दें। डू रिलैक्स योर नीज, घुटनों को एकदम ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे आप पूरे शरीर को ऐसे ही, पेट को, चेस्ट को, गर्दन को, सर को रिलैक्स करते जाओ। पूरा शरीर एकदम ढीला, एकदम रिलैक्स। आपको बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। इसका अभ्यास आप, जैसे हमने कराया है, रात को वो लोग जिनको नींद नहीं आती या सोते हुए बहुत बेचैनी रहती है, वो इसका अभ्यास रात को सोते समय जरूर करें। जब अच्छे से आप रिलैक्स हो जाए तो वापस आना भी जरूरी है। और वो कैसे आना है, आपको सबसे पहले अपने पाँव को हिलाना है। आंखें बंद रहेंगी आपकी। सबसे पहले आपको अपने पाँव को हिलाना है, फिर अपनी हथेलियों को मूव करना है।
आटे में हिलाते हुए फिर आपको दाईं या बाईं करवट, वैसे बाईं करवट सफिशिएंट है। ये मेरा दायां भाग है तो मैं सामने से दिखाने के लिए आपको दाईं तरफ करवट लेकर दिखा रही हूँ। दाईं तरफ करवट लें, आराम से लेटे, आंखें बंद रहेंगी। अब धीरे से अपने दूसरे हाथ का सहारा लेकर उठकर बैठ जाइए। रिलैक्स हो गए हैं सभी अच्छे से? वेरी गुड। तो जैसे कार्य जरूरी है, ऐसे ही आराम भी जरूरी है। शरीर को पूरी तरह से अगर हम रिलैक्स नहीं कर पाते हैं तो हम अच्छी नींद नहीं ले पाते। उससे क्या होता है, अगला पूरा दिन बिल्कुल बोझिल रहता है, आप तनावग्रस्त रहते हैं, आपके अंदर वो ताजगी, वो ऊर्जा नहीं रहती है कार्य करने की जो होनी चाहिए। तो बहुत जरूरी है ऐसे रिलैक्स करें अपने आप को। रात को सोते हुए अगर आपको नींद नहीं आती है तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम का अभ्यास, थोड़ा सा भ्रामरी का अभ्यास, थोड़ा सा आप प्रणव करें तो आप देखिए कैसे आपको ये मुद्रा लगाते ही अच्छी नींद आ जाएगी। ये मुद्रा है, देखिए ये मुद्रा है शून्य, ये मुद्रा है ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। ऐसे जीरो बन जाता है, ऐसे जीरो बन जाता है। ये इंडेक्स फिंगर को थंब पे टच करना है और ऐसे अपने आपको रखना है। ये तो अभी आप प्राणायाम की अवस्था में है। प्राणायाम कैसे करें वो बता रहे हैं। प्राणायाम में ऐसे मुद्रा लगानी है। रात को आप सोते हुए भी लगा सकते हैं आराम से। कोई काम कर रहे हैं आप, किसी भी पोस्चर में हैं, बैठ जाओ घंटा करें, तो किसी भी अवस्था में है तो आप ऐसे आराम से बैठ सकते हैं। किसी भी अवस्था में आप इस मुद्रा को लगा सकते हैं। 15 से 20 मिनट में ये मुद्रा एक्टिवेट हो जाएगी और अपना कार्य करना शुरू कर देगी। तो ये बहुत अच्छी मुद्रा है जिनको ध्यान भंग की समस्या है। मीन्स आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन तभी कभी ये काम छोड़ो, दूसरा करो, दूसरा नहीं तीसरा करो, ऐसा रहता है। स्टेबिलिटी नहीं है माइंड में, एकाग्रता नहीं है वो। या बच्चे ऐसे हैं जो ध्यान तो आगे किताब खुली हुई है, ध्यान है बाहर खेलने में, ध्यान है फोन में, तो ये एकाग्रता को बढ़ाता है। इसलिए योग बच्चों के लिए अति आवश्यक है क्योंकि योग एकाग्रता सिखाता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल को अप करता है ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सकें, ताकि आप अच्छे से अपना कार्य कर सकें और जैसे हम बड़े हैं तो वो तनाव मुक्त हो सके। क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ है, सारा दिन हेक्टिक जॉब है, काम करना है, लगातार डेस्क पे बैठ के करना है, खड़े होके करना है, तो आप इस तरह से अपने आप को रिलैक्स करें। कुछ रिलैक्सिंग प्राणायाम मैं आपको कराऊंगी। उस रिलैक्सिंग में आपको सबसे पहले अपने पाँव खोलने हैं, फिर आपको यहाँ पे अपना एक पाँव मोड़ के रखना है, दूसरा पाँव भी उसके ऊपर ऐसे आराम से सिद्धासन। या रिलैक्सिंग के लिए आप ऐसे आराम से देखिए, एक पाँव ऐसे करा, एक पाँव ऊपर रख दिया, सुखासन, आराम से चौकड़ी मार के जिसे कहते हैं बैठ जाइए, सुखासन में ऐसे बैठ जाइए आराम से। मुद्रा लगाई, ध्यान मुद्रा, हाथ को ऐसे नहीं तानना, इसको भी रिलैक्स रखना है ऐसे। अब श्वास लेना है आपको बहुत अच्छे से, इनहेल करना है ऐसे, खूब श्वास भर के अपने डायफ्राम में और धीरे से छोड़ देना है। इनहेल, एक्सहेल, अगेन इनहेल, एक्सहेल। अब आपको ये कोशिश से नहीं करना, आराम से करना, बहुत आराम से। धीरे धीरे सांस भर के बुलाया और धीरे धीरे वापस रिलीज कर दिया अपने ब्रेथ को। सांस धीरे धीरे भरेंगे, फेफड़े फुलाएंगे, धीरे धीरे धीरे।
धीरे धीरे इतना स्लो प्रोसेस कर दे कि आपके सांस की आवाज खुद आपको ही नहीं आए। आप अभी इतना शांत और इतना अच्छा महसूस करेंगे कि आपने कल्पना में नहीं की होगी कि ऐसे बैठे बैठे भी आप इतने रिलैक्स हो सकते हैं। ऐसे ही बैठे बैठे कब आप ध्यान में चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मेन है आपने किया है श्वासों का ध्यान। उस श्वास की गति को ध्यान में रखते हुए छोड़ रहे हैं। आ रहा है श्वास, श्वास जा रहा है। पूरक और रेचक की गति पर ध्यान रखते हुए कब आप ध्यान मग्न हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और इतना ज्यादा परमानंद की अनुभूति आप करने वाले हैं बहुत अच्छे से। मन नहीं चाहता है कि हम ध्यान से बाहर आए, लेकिन धीरे धीरे फिर कार्य पे जाना है आपको। आप ऐसे हथेली मस लेंगे, आंखें बंद रहेंगी आपकी और ऐसे फेस पर ऐसे ढक देंगे नीचे से लेके ऊपर की ओर ऐसे। फिर एक बार और हथेली मस लेंगे, आंखें अब भी बंद रहेंगी। ऐसे अपने कंधों पर हाथ रखेंगे और धीरे से ऐसे अपने पूरे हाथों पर ऐसे फिराते हुए पूरे हाथों को रिलैक्स करेंगे। वापस एक बार फिर अब अपने थाइस पर, जांघों पर हाथ फिराते हुए ऐसे आराम से मन में भावना रहेगी कि हम पूरे शरीर को रिलैक्स कर रही हूँ, पैम्पर कर रही हूँ, प्यार कर रहे हैं अपने पूरे शरीर से। सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करें, खुद से प्यार करें, तभी आप दूसरों को प्यार कर सकेंगे। लव योरसेल्फ, खुद से प्रेम करें, प्यार करें। हम उस परमात्मा की अनुपम कृति हैं, उस परमात्मा का शुक्र करें कि आपको इतना अच्छा और साबुत शरीर दिया है, कहीं से कोई अंग भंग नहीं है, साबुत हाथ है, पांव है। एक बार ऐसे फिराकर उस प्रभु की अनुपम कृति को देखिए प्यार से और अपने आप को महसूस कीजिए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, कितना आशीर्वाद है उस परम पिता परमात्मा का। हर वक्त उसको धन्यवाद दें, धन्यवादी बने, आभारी रहें। ऐसा नहीं कि आप मंदिर में जाके कुछ क्षण उसको याद करें, तो उसको हर एक पल में अपने पास महसूस करें, अपने साथ महसूस करें। ये एक जो आपके अंदर एक ऐसा आएगा कि ऑब्लाइज रहेंगे आप, जब किसी के अनुग्रहित फील करेंगे, महसूस करेंगे अपने आप को, तो आपको अंदर से आनंद की प्राप्ति होगी। आपको सच में ये लगेगा कि हाँ, भगवान ने कोई बहुत अच्छा मुझे एक अवसर दिया है कुछ करने का।
इंसान रूप में आके हम बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, बहुत लोगों का भला कर सकते हैं। सिर्फ एक पैसा कमाने की धुन में ही अपने इंसानी जीवन को व्यर्थ ना करें, उसको किसी सार्थक कार्य में भी लगाएं, किसी सामाजिक कार्य में भी लगाएं। अपने बच्चों को अगर हम पैदा कर रहे हैं तो उनको अच्छे से संस्कार दें, अच्छे से प्यार से पालें, उनको एक मशीन की तरह ना बना दें कि सिर्फ कमाना है और खाना है और बाकी दुनिया से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। आज माँ अगर एक टिफिन देती है बच्चे को तो वो ये कहती है कि खुद ही खाना, किसी को मत देना, तो बहुत गलत बात है। शेयरिंग सिखाएं, बच्चों को शुरू से ही ऐसा बनाएं कि बेटा अगर टिफिन नहीं लाया है तो उसके साथ बांट कर खाएं। बच्चों को शुरू से ही बांट कर खाना सिखाएंगे तो आप देखिएगा जब वो बड़े होंगे तो वो आपके साथ भी अपना सुख दुख बांटेंगे, आपके साथ भी सब कुछ। अगर आपने शुरू से ही मतलबी और स्वार्थी उसको बना दिया तो देखिएगा आगे चलकर वो आपसे भी कोई वास्ता रखने वाले नहीं है। फिर ये मत कहना अरे हमने तो बहुत अच्छे से इसका सब कुछ किया, ये ऐसा कैसे हो गया। तो बचपन में जो जड़ आपने बीज उसके मन में बो दिया था कि आपने कुछ भी अपना किसी को नहीं देना, खुद का ही खाना है, खुद ही रहना है, किसी के साथ कुछ नहीं आपको शेयर करना, तो वही बात, वो जो बीज है, जो वो पेड़ बनेगा तो वो एक स्वार्थी इंसान के रूप में, मतलबी इंसान के रूप में आपके सामने आएगा। तो वो स्वार्थ फिर वो आपके साथ भी दिखाएगा, वो आपका भी अपना नहीं रहेगा। बच्चों को प्यार करना सिखाएं, उसको गले से लगाएं। हम खुद से प्यार नहीं करते, बच्चों से प्यार नहीं करते। गैजेट्स बच्चों को दे दिए हैं, भाई बच्चे उसमें मस्त रहे। माएँ क्या कहती हैं, मेरे पास बहुत आती हैं लोग, तो मैं कहती हूँ थोड़ा समय बच्चों को, तो वो पता है क्या कहते हैं, मैडम हमारे पास समय नहीं है। मैंने कहा बच्चों को गैजेट दिए हुए आपने बच्चा बैठा, तो कहते हैं इस बहाने शांति से बैठा है। वो शांति से नहीं बैठा है, वो उस वक्त उसके दिमाग में क्रांति है, उसको नई चीजें सीखनी है। आपने उस फोन में देखी, उसको दिमाग को सीमित कर दिया है। माएँ बच्चों को फोन दिखा कर खाना खिलाती है, कितना गलत है ये। आप भोजन से प्यार करना सिखाएं, भोजन को प्रसाद के रूप में बनाएं, उनको अच्छे से खाना सिखाएं, प्यार से। टेबल चेयर छोड़ दें, थोड़ा नीचे बैठे, धरती पर आए, धरती से जुड़े, हाथ से खाना खाएं, स्पून से नहीं खाएं। नेल्स कट हो, अच्छे से हाथ अपने धोए हों, तो अपने हाथ से उसको भोजन ऐसा खाने दें। कोई बात नहीं, बच्चा छोटा है, बिखराएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो अच्छे से खाना। जैसे आप इससे 5 तत्व हैं, आपको पता ही है, ये है अग्नि, ये है आपका वायु, ये सबसे लंबी उंगली आकाश, ये पृथ्वी और ये है जल। हम थोड़ा विषय वस्तु से अलग जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। आप जब इनसे कोई आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो इजीली डाइजेस्टिव फूड बन जाता है और वो उतना ही जाएगा अंदर जितना आपको सच में आवश्यकता होगी। ऐसे चौकड़ी मार के अगर आप खाएंगे और जब सुबह या दोपहर खाना खाएंगे तो वो खाना आप पूर्व दिशा की तरफ अपना चेहरा रखकर खाएं। लाइक मेरे सामने पूर्व दिशा है, जहां से सूर्य उदय होते हैं, वहां उस दिशा की तरफ आप बैठकर खाना खाएं। सबसे पहले आप भगवान का कोई भी ग्रास अगर तोड़े तो भगवान का शुक्रिया अदा करें कि आज भगवान ने हमें एक भोजन दिया है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता, तो उनके बारे में भी सोचें, कुछ उनको भी दान दें, लेकिन साथ ही अपना आप उस भोजन के प्रति अनुग्रहित रहें, उसके प्रति कृतार्थ महसूस करें। वो आप किसी टीवी के सामने, सीरियल के सामने बैठकर खाने से नहीं फील करेंगे। जब आप एकांत में बैठेंगे, कहते खाना पर्दे का होता, पर्दे का क्यों, एकांत में खाया जाए तो वो उसमें आपका ध्यान रहेगा। सामने आपको जो भी मिल रहा है तो वो आपको लगेगा, वो खाना खाया हुआ आपके शरीर में, कहते हैं ना हम इतना खाते हैं हमारे तो शरीर को लगता ही नहीं, तो कैसे लगेगा जब सामने तो टीवी चल रहा है, इधर आपका फोन के अपडेट्स आ रहे हैं, इधर आप फोन पे लगे हुए बात कर रहे हैं, इधर आपके मुंह में बाइट जा रही है। कितना गलत है ये। आप खा रहे हैं, आपको पूरा कहते हैं हम खाने के लिए ही जी रहे हैं। कुछ लोग तो खाने के लिए जी रहे हैं, सच में जी रहे हैं, और कुछ लोगों को खाने के लिए जीना मतलब खाना उतना है कि जितना वो जी सके, तो वो जरूरी है। लाइक खाना थोड़ा खाएं जो अपने जीवन के लिए जरूरी है। खाने को एक मकसद ना बना लें।
तो उसको वो खाना आप जब ग्रहण करें तो वो पूरे शांति से बैठकर चबाएं। कितने लोग आते हैं मैडम गैस है, एसिडिटी है, हजम नहीं होता, तो उनको मैं पूछती हूँ तो खाना मुश्किल से हार्डली 3 से 5 मिनट में निपटा देते हैं। तो कोई एक ऐसा कार्य नहीं है, काम नहीं है कि आपको बस खाना निपटा नहीं। जानवर को देखिए, पक्षियों को देखिए कैसे दाना दाना चुगते हैं। जानवर को देखिए कैसे एक मुंह में घंटों बैठ के जुगाली करता है वो। हमारे पास नो डाउट इतना समय नहीं, लेकिन कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा तो निकाल सकते हैं ना। वही टाइम चुनिए भाई जब वो समय आपका शांति से बैठने का हो। और मेक श्योर करिए कि आपका दायां स्वर चल रहा हो। दायां स्वर में दायां सांस ज्यादा चल रहा है तो वो डाइजेशन के लिए उत्तम समय है। और उत्तम वो जो आपकी अवस्था है, जो सांस आपका दायां चल रहा है। और एक समय जब सूर्य बिल्कुल ललाट पर हो, सर पर हो सूर्य एकदम, मतलब 12 से 1 बजे का समय जो सूर्य बिल्कुल अपने चरम पर होता है, तो उस वक्त अग्नि भी आपके चरम पर होती है। ये अग्नि है, ये अग्नि तत्व का अग्नि भी पूरे जोरों पे होती है। उस अग्नि को उस वक्त जब वो प्रदीप्त होती है तो उसमें आप जो भी डालेंगे वो इजीली जो है हजम हो जाएगा और वो आपके सब धातुओं में मिलकर आपके शरीर को लगेगा। जैसे हर एक खाना कई तरीके से, कई रस बनते हैं, जो है रक्त रस, जो उसमें धातु मज्जा, कई रूप में वो आपके शरीर को मिलता है, तो वो आपको अच्छे से मिलेगा। तो जैसे अच्छा से खाना लगेगा, पोषण होगा आपका अच्छे से, तो आप थोड़े से खाने में तृप्त महसूस करेंगे। तो जब बैठकर आप खाएंगे आराम से बाइट बाइट लेकर। एक मंत्र भी है जो मैं अपने बच्चों को सिखाया है, मैं भी करती हूँ। खाना जैसे सामने आता थाली, ओम अन्नपते अन्नस्य दो देहान्नस्य सुष्मिना प्रप्रदातारा तारे चोचो द्विपदे चतुष्पदे। तो ये मंत्र है खाने से पहले बोलने का। तो ये हमारी पुरातन संस्कृति है, पुरातन परंपरा है, उससे जुड़ी है। हमने आपको मॉडर्न कर दिया, खड़े होकर प्लेट से खाना खा रहे हैं। कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वायु भी साथ में लेके जा रहे हैं, साथ में बोले भी जा रहे हैं। बहुत गलत है। बैठकर खाना खाइए, जैसे हम उसमें लंगर में छकते हैं बैठ के, कितनी तृप्ति मिलती है। वो प्रसाद क्यों कहा जाता है उसको, आपने ऐसे खाया अपने हाथों से, तो बहुत अच्छे से अपना हर खाना, हर एक भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो प्रसाद कहता है थोड़ा सा ही बहुत होता है, तो वो लगता है क्योंकि वो शरीर को वो आपने श्रद्धा से खाया होता है, वो आपको टीवी के सामने नहीं बैठ के खाया होता है। उस वक्त आप अपने उत्तम स्थान पे होते हैं, एक शांति वाले स्थान पे, जहां उच्च आध्यात्मिक प्रभाव होता है, वहां पे इसलिए वो चीज आपको बहुत अच्छी स्वादिष्ट लगती है। सिंपल खाना, उबला हुआ खाना भी अगर आप वहां बैठ के खाएंगे तो आपको लगेगा पकवान खा रहे हैं। तो ये चीजें आप अपने जीवन में लाइए। आपका घर भी मंदिर है, आपका ये शरीर भी मंदिर है, देवालय है। इसमें आप जो भी डालें अच्छा डालें, जो इसको फायदा करे, नुकसान ना करे। ज्यादा से ज्यादा कच्चा भोजन खाएं, जिसके लिए हमारा शरीर डिजाइन किया गया है। मानेंगे आप पक्का भोजन आप खा रहे हैं तो शरीर कोशिश करता है उसको कन्वर्ट करने का कच्चे भोजन में। तो बहुत ज्यादा मसालेदार खाएंगे, अरे मर जाएंगे। गैस, एसिडिटी, जहर बनता है, यहाँ तेजाब बनता है पूरा। क्यों करना है आपको ऐसा? एक जीव जो 2 इंच की है आपके पूरे 6 फुट के शरीर को बर्बाद कर रही है। थोड़ा सा तो विचार कीजिए, थोड़ा सा विचार करने के बाद आप पाएंगे, जैसे ही आपने अपने योग को अपने जीवन में लाए, पहली बात। दूसरी बात, खाने को अपने एक अच्छा स्थान दिया, अच्छे से समय से खाया और चबा के खाया और बैठ के खाया, वो आपने भोजन सुधारा। तीसरी सुधार देंगे अपने नींद। डॉक्टर कमल से मेरी बात हो रही थी कि वेट कम कह रहे मैडम नहीं हो रहा, तो मैंने जब तक आप प्रॉपर नहीं सोएंगे सही समय से तो ऐसा नहीं होगा। कल ये सही समय से सोइए तो आज सुबह वजन भी कम है और एनर्जी भी शरीर में ज्यादा है। तो आप सही समय, चलिए मानिए कि आप स्टूडेंट हैं, आप लेट नाइट पढ़ते हैं, तो बेटा थोड़ा सा एक काम करें, आप रात की बजाय, बहुत रात तक पढ़ने की बजाय रात को जल्दी सो जाए और सुबह 3 बजे उठ जाए। 3 से 4, 5, 6, 7 जितने बजे। आज बच्चे 2 बजे 1 बजे सो रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 1 से 3 का समय हमारे शरीर को पॉइजन लेस करने का समय रहता है।
कि जो अपने शरीर में हमने जो जहर इकट्ठा किया, जो भी कुछ था ऐसा, वो उस वक्त वो शरीर छूटता है। और 3 से 4 के 5 के बीच में आपका शरीर फिर अपना मल छोड़ता है। तो वो जो सारा समय आपने ऐसा सो के बिता दिया, गलत समय, आपने घड़ी का, अपने शरीर का क्लॉक आपने उल्टा कर दिया, तो क्या होगा? आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएगी, पाइल्स हो जाएगी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, सारी ही समस्याएं आपको हो जाएगी। और इसी को आप टाल सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी रूटीन को फॉलो करके। तो बहुत जरूरी है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन अगर आप पूरा इसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मेरी दिली इच्छा ये है कि आप सच में अपने जीवन को सुधारें। उसको एक मशीनी वो मत बनाइए। मशीन तो भगवान ने बहुत अच्छे में बना के दी है, तो उसको और अच्छे से सुचारू रूप से कैसे कार्य चलाया जाए, कैसे अपनी बीमारियों को बिना किसी दवाई के ठीक किया जाए, तो वो ये तरीका है। टाइम से सुबह उठना, योग करना, सही समय खाना, सही से खाना, रात को सही समय सोना, पूरा आराम शरीर को मिले, जो टूट फूट ऐसा वो ठीक हो जाए। यही आपका एक उच्च जो एक जीवन शैली है वो है, और जो आपको हमेशा तरोताजा यंग रखेगी। अपने आप को जवान रखने का, एनर्जेटिक रखने का अगर कोई तरीका है तो वो ये है जो आज हमने मन करना, जो आज हमने शेयर किया है आपके साथ उस वीडियो को। तो ओम सभी को, देखिएगा मेरा वीडियो पूरा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।